अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। होम कुकिंग में आकर वेलकम किया जाता है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा, जो बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक रेसिपी बनने वाली है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। गाजर का मुरब्बा बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है और मैं आपके साथ इसके ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ। ये किस तरह से हम इसको महफूज कर सकते हैं कि सालों साल ये ख़राब ना हो, इसे काई नहीं लगे, और इसका शीरे को हमने कितना थिक रखना है, इसकी पहचान क्या है कि ये रेडी हो गया है। और देन हम इसके फ़ायदों की बात की जाए तो इसके फ़ायदे दिल की ताकत के लिए और दिमाग के लिए और हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम 1 kg गाजरें लिए, इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया छील के कि इसकी मिट्टी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। मुरब्बे के लिए जो गाजरें इस्तेमाल की जाती हैं वो प्योर रेड कलर की यूज़ की जाती है। मार्केट में बहुत अच्छी गाजरें आई हुई हैं। हमने इसको फ्रंट और बैक से इसका रिमूव कर दिया है और दरमियाने साइज में हमने इसको कट कर देना है। गाजरों की कटिंग डिफरेंट तरह से की जाती है। कुछ लोग फुल गाजरों का मुरब्बा ऐड करते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े साइज़ में कट कर लेते हैं, लेकिन जो मार्केट में गाजरों का मुरब्बा मिलता है उस तरह से हम कटिंग करेंगे। हमने इसके लास्ट वाले पीस के 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, दरमियान वाले हिस्सों को हमने इसी तरह से छोड़ देना है। चलिए, इस तरह से हमें तमाम गाजरों को एक ही सेम शेप में कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने एक खूबसूरत पैन लेना है, उसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है। दम वाली फ्लेम में हम इसको 35 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 5 मिनट हम इसकी फ्लेम को तेज़ रखेंगे और 30 मिनट हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में करके इसको बॉईल कर लेना। कवर करके हम इसको 35 मिनट टोटल इसको बॉईल कर देंगे। मिलते हैं 35 मिनट बॉईल करने के बाद। चलिए जी, माशाल्लाह से 35 मिनट हो चुके हैं इसको बॉयल होते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं, गाजरों को निकाल लेंगे। इसमें 2 गिलास पानी हमने ऐड किए थे, 1 गिलास रह चुका हुआ है, 1 गिलास इसमें ड्राई हो चुके हैं और गाजरें भी अच्छी तरह से बॉयल हो गई हैं। अब हम इसको अलग से निकाल लेंगे प्लेट में। तमाम गाजरों को हम स्ट्रेन कर लेंगे और ये पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें क्या करना है चले जनाब बताते हैं। यहाँ पे हमने तमाम गाजरों को निकाल लिया है और यहाँ पे फोक की मदद से हम सब को चेक कर लेंगे। अच्छी तरह से ये बॉयल हो गई है। हम कांटे की मदद से एक ही गाजर को चेक कर लेंगे। 500 ग्राम के करीब इसमें चीनी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हम फैला के तमाम गाजरों पे चीनी ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए कवर लगा के छोड़ देंगे कि इसकी हीट में ही कुछ चीनी मेल्ट हो जाए और इसका शीरा निकल आए। और 10 मिनट में हम इसको इसलिए छोड़ेंगे कि अच्छी तरह से इसमें जज़ब हो जाए। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है वो हम आपको बताएंगे। इस तरह करने से गाजरों में अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो जाती है। जनाब 10 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए इसका काफ़ी हद तक शीरा निकल चुका है। गाजरें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। इन्होंने अपना पानी चीनी ने छोड़ दिया है और सेम उसी पानी में जो हमने गाजर जिसमें बॉयल की थी उसमें हम इसको अगेन ऐड कर देंगे। 15 मिनट दम वाली फ्लेम में हम इसको छोड़ देंगे, ये अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। 15 मिनट के बाद हम आपको मिलते हैं कि क्या करना है। जी 15 मिनट हो चुकी हैं। फ्लेम को हमने दम वाली रखा था। हम अब तमाम गाजरों को निकाल देंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इस तरह करने से एक तो मुरब्बा बहुत मज़े का बनने वाला है और दूसरा ये 4 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला। इसमें क्या चीज़ हमने ऐसी ऐड करनी है जो हम इसको 4 साल तक महफूज कर सकते हैं। ना तो इसमें काई आएगी ना ही ख़राब होगा। चलिए, यहाँ पे हाफ इंच का टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 3 से 4 सब्ज़ी इलायची जाएंगी और साथ ही इसमें जाएगा हाफ लेमन जूस। इसके बीज हमने रिमूव कर दिए थे। ½ टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा 1 चुटकी इसमें टाटरी। ये जो टाटरी होती है ये इसको 4 साल तक महफूज रखेगी, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होने देगी। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देना और उसका शीरा बना लेना। इसको तब तक पकाना है जब इसमें तार सी ना बन जाए। ये देखिए इस तरह से एक तार सी बनने लग जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर जो हमने बॉईल की हुई थी शीरे में, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 5 मिनट हम इसको मज़ीद कुक करेंगे कि इसमें थोड़ी बहुत जो नमी है, पानी है, वो बिल्कुल खुश्क कर लेंगे, ड्राई कर देंगे, जिससे हमारा मुरब्बा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसमें नमी और पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो जनाब ये देखिए इसका गाजरों का मुकम्मल तरह से बिल्कुल ड्राई हो चुका है पानी और शीरा ज़बरदस्त इसका तैयार है। ना तो हमने इसको इतना थिक करना है कि ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाए। तो जनाब इसको ठंडा करके प्लेट में सर्व करते हैं।
آپ نے جس بھی جار میں، مرتبان میں، شیشے کی ڈبی میں، کسی میں بھی اگر آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے وہ بالکل واش کر کے ڈرائی کر لیں. چمچ بھی اس میں بالکل آپ نے ڈرائی یوز کرنا ہے. یہ رہی آج کی فائنل لک. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو پیار سے کمنٹس لائک ضرور کر دیجیے گا, یہ ہماری موٹیویشن ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا رکھیں خیال. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.